4 दिन पहले मुकनगढ़ नगर पालिका के अंदर क्या हुआ था, ध्यान है ना? सारे के सारे पार्षदों ने बहिष्कार कर दिया। पता लग गया कि अब विधायक की दुकान बंद हो गई है। आगे जितने भी लोग, जितने भी कर्मचारी, मैं सभी कर्मचारियों से यही निवेदन करना चाहूंगा, अब आचार संहिता लग चुकी है। आपसे मेरा निवेदन है कि आप पिछले 15 सालों से बहुत बुरी तरीके से, इतने भयभीत रह करके किस तरीके से आपने इस नवलगढ़ के अंदर कैसे काम निकाला है, मैं कहूंगा आपसे, खुले आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और टिकट आपके भाई, आपके बेटे, आपके साथी विक्रम जाखल को मिली है। प्रदेश में राज भारतीय जनता पार्टी का होगा। यदि विधायक से डरकर आप उसको वोट दोगे, जिस डर से उसको वोट दे रहे हो, वो डर तो मेरे पास भी है, फिर मैं भी वही हिसाब करूंगा जो विधायक को डरा कर आपसे वोट लेता है। मैं खुली बात कह रहा हूं, कारण कि जब कर्मचारी इस विधायक से डरकर वोट दे रहा है तो आने वाला राज हमारा है राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का। ये सारे काम, ये सारे हिसाब गांव-गांव, ढाणी-ढाणी की स्कूलों का, बीएलओ का, चिकित्सा के अधिकारियों का, कई विभाग के ऐसे अधिकारी भी है जो सरियाम मंच पर खड़े होकर के और इस विधायक की पैरवी करते हैं, बदचंपी करते हैं। मैं उनको कहता हूं मेरा ये वीडियो सुन लेना, 2 महीने बाद एड्रेस नहीं मिलेगा इस नवलगढ़ में। मेरा क्या होगा, मेरी क्या स्थिति होगी, वो ये जनता जानती है। और मेरे हाथ में आज, कल एसडीएम साहब ने कहा था, एसडीएम साहब ने कहा था कि गाड़ियों पे पट्टियां और धंधे नहीं होने चाहिए। हमने कहा था कि नहीं होंगे, पर आपने इस विधायक के कहने से कितने रिकॉर्ड चेंज कर दिए, क्या ये हम नहीं जानते? क्या आज हमारे कार्यक्रम के अंदर आप 3 दिन से पीछे पड़े हुए हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने इतनी जी जान जोक दी थी और आपने शानदार आगाज किया, इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और भारतीय जनता पार्टी परिवार पूरा का पूरा आपका आभारी है। और मैं इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंद। और साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सारे कार्यक्रम के आगाज नवलगढ़ के अंदर परिवर्तन करने वाले और नवलगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने वाले, मैं मेरे खुले मन से बाबा राम साहब पीर के सामने कह रहा हूं, वो आदरणीय सुरेंद्र जी सैनी है। इनकी वजह से ये कार्यक्रम सफल हुआ है। मैं सच कह रहा हूं, मुझे तो ये पता भी नहीं लगा है कि ये कार्यक्रम कैसे हुआ। आप सब आए, आप सब मजबूती देते हो, आप सबका आना सार्थक आज हुआ है, शानदार आगाज हुआ है, खूब मजबूत मैसेज गया है। तो मैं इसको बरकरार आप रखोगे तो परिवर्तन निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद। का दर्द गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के किसान भाइयों के है, वो दर्द पूरी विधानसभा के युवा और बुजुर्ग के है। और भारतीय जनता पार्टी आज आपके बीच में, पिछली बार आप सबकी वजह थी, आप सबकी वजह से 40,000 वोट मिले थे। और उसकी वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने आपके बेटे, आपके भाई, आपके साथी को टिकट दी है। मैं आपके विश्वास पे पूरा खरा उतरूंगा। और जितने भी मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारी और जितने भी हम सब 6, 7, 8 लोग पूरी परिवर्तन यात्रा में, जन आक्रोश यात्रा में, पूरी विधानसभा के अंदर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी दोनों नगर पालिका में जाकर के और भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग जगाया एक-एक कार्यकर्ता ने। मैं उन सबका सम्मान करता हूं और उनको मैं मेरे मन से कहना चाहूंगा, कभी भी मैं आपको बिना पूछे किसी भी सूरत में कोई कदम नहीं उठाऊंगा। ये राम साहब पीर के सामने वचन देता हूं। ऐसा काम कभी नवलगढ़ में नहीं होने दूंगा जो पिछले 15 साल में हुआ है। ऐसा काम कभी नवलगढ़ में नहीं होने दूंगा जो पिछले 15 सालों में हुआ है।
मैं आपको यही कहना चाहूंगा, पूरे प्रदेश के अंदर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज आ रहा है और आपके चाहते सबसे साधारण से परिवार के एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास करके टिकट दी है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, मैं हाथ जोड़ के ये कहना चाहूंगा कि आप सबको अब गांव-गांव, ढाणी-ढाणी घर तक हो जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव का समय बहुत कम है। आपको ध्यान है 23 दिसंबर को मतदान होने हैं और समय बहुत कम है, 23 कम है। इसके लिए आपको सजग रहना है, क्योंकि लोभ और लालच की बातें मैं रोज सुनता हूं। मैं वही व्यक्ति हूं, जब पिछली बार मैंने चुनाव हारा तो इस विधायक ने क्या कहा कि आपने इसको 40,000 वोट कैसे दे दिए। कान खोल कर सुन ले, और तूने आंखों से भी देखा होगा विधायक ये बॉर्डर से लेकर के और जो रामसा पीर के प्रांगण तक मेरे साथ कोई पाकिस्तानी नहीं थे। वो आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।